सभी को राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर होगी। आपकी पढ़ाई और आपकी फैमिली वाले सभी अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप राधे राधे बोलिए, राधा रानी आपकी सुनती हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत का भूगोल चैप्टर 3 अफवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। आइए, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल संग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गोदावरी का। नदी जो ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है वह है नर्मदा। निम्नलिखित में जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है सोन नदी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। हिमालय में अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है महानदी। निम्न में से सिंधु कौन सी सहायक नदी पंजाल से निकलती है? झेलम। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? चेंद्रत्राही देवी। भारत में निम्नलिखित जलप्रपात में से कौन सा गोवा में स्थित है? दूध सागर प्रपात। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है सिंधु और गंगा नदी के मध्य। निम्न में से किस भारतीय राज्य के चिनाब नहीं गुजरती है? जम्मू कश्मीर। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? महानदी। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। फुलार झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? ब्यास, चिनाबा, रावी, सतलज और यमुना। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन सी नदी भारत व नेपाल की मध्य सीमा बनाती है? काली। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। प्रश्न संख्या 18। स्थल और नदियों का संगम। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा एवं मंदाकिनी। नंदप्रयाग, नंदिनी एवं अलकनंदा। कर्ण का अलकनंदा एवं पिंडर। देवप्रयाग, भागीरथ एवं अलकनंदा। सकरोस नदी किस राज्य में सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल के मध्य। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा। भारत में रुलंग जंगोब नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? अंचार झील। दूध गंगा नदी किस में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में। निम्न में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है? रूपक कुंड झील को। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर को। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। भेड़ा घाट जबलपुर में कौन सी जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। कौन सा जलप्रपात व नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? लोहोबराकर। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पियार। कथनों पर विचार कीजिए जो कि सही है। केवल 3 सही है। पुलकित झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। यदि आप घड़ियाल को अनेक प्रकृति आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? इरावती। निम्नलिखित में से मुख्य नदी एक सहायक नदी का कौन सा युग सम्मिलित करती है? गंगा और पेनाग। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? अष्टमुंडी। निम्न में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? बनारस। निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोरकंडल, तमिलनाडु। भारत उपमहाद्वीप की 3 प्रमुख नदियाँ का स्रोत हिमालय के मानसरोवर झील के निकट है। निम्न में से कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्न में से कौन सी एक नदी 1960 के सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तीस्ता। प्रश्न संख्या 39 सूची 1 और सूची 2 नगर और नदी। लखनऊ के अंदर है गोमती। जबलपुर ताप्ती। सूरत है ताप्ती के अंदर। जबलपुर है नर्मदा। पटना गंगा। प्रश्न संख्या 40। हिमालय पर्वत की श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी अपवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर। कश्मीर हिमालय की झील के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित है? 1 और 3। डल वल्लूर झील मीठे पानी की झील और थर्ड है पांगोंग झील खारे पानी की झील। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इनमें से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ये है महानदी पुनपुन। इसकी सहायक नदी पुनपुन नहीं है। प्रश्न संख्या 44 सूची 1 सूची 2 राज्य और झील। लोटक मणिपुर। चिल्का ओडिशा। भीमताल उत्तराखंड। पुलकित आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। दामोदर नदी किस बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से
होते हुए किस पठार से प्रभावित होते हैं? छोटे नागपुर पठार से। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लेगून है जिसे खड़ा होता है? चिल्का झील। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का निर्याग जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इंद्रावती पे। कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में सत्य है? यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होते हुए प्रवाहित होती है। 49 क्वेश्चन है, मानसिंगंगा झील जहाँ राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कौन सम्मिलित है? सभी सम्मिलित है। देखते हैं जैसे कि घाघरा नदी और सहायक नदी है घाघरा की राप्ती, कोशी, अरुणा, सोन, रिहंद, दामोदर, बराकर। काली घाटी, काली, सिंध, पर्वती, बनारस आदि कौन सी नदी सहायक नदी है? चंबल। भारत में उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोपेंग जलप्रपात अवस्थित है? मेघालय में। निम्नलिखित नदी किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? चंबल का। मंजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम व श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? कावेरी। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त नदी कौन सी उत्तर दिशा से बहने वाली है? उत्तर से बहने वाली है बेताब और चंबल। भारत के स्वातंत्र्य के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए जो सही है? 1 और 3, हिमानी नदियाँ सदा नीरा है जबकि दक्कन की बहुत सी नदियाँ सदा नीरा नहीं है। और थर्ड है लूनी, मच्छू तथा गंग अंतर्देशीय अपवातंत्र के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 58, पेनांग त्सो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लेसी गुजरती है स्थित है लद्दाख में। यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए जिन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये है चंबल, सिंध, बेताब और केन। प्रश्न संख्या 60, झील और अवस्थित। सला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोटक झील मणिपुर और कावेली झील तमिलनाडु। उद्गम क्षेत्र और नदी सूची 1, सूची 2, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी, वेरिंग नाग झरना कृष्णा, महाबलेश्वर झेलम, छोटा नागपुर पठार स्वर्ण लेक। 62 क्वेश्चन, 62वां प्रश्न संख्या, मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपविभाग है? बंगाल डेल्टा का। अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, सोन और नर्मदा। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी। निम्न में से किस नदी के ऊपर मार्ग को मीठे जल का परंतु निचले भाग को खारे जल का प्रवाह मिलता है? लूनी नदी में। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? भ्रिप्र नदी के तट पर। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। बर्फ से ढकी झील घेपा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो वाराणमुखी नहीं है? माँ नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रश्न संख्या 70, अंतिम क्वेश्चन है जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भारत का भूगोल चैप्टर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए।